साल 2000 की बात है। नवंबर महीने में एक अद्भुत काम हुआ। वो काम जो तब से नहीं हो सका जब से इंसान पृथ्वी पर रहते आए हैं, तकरीबन 70 लाख साल से। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या काम हो गया। वो है इंसान का पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर रहना, और वो भी जिंदा रहना। 2 नवंबर 2000 को पहली बार कोई मनुष्य पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर गया और महीनों वहां रहा। इस जगह का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में है। 23 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा ठिकाना बना हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शॉर्ट में कहते हैं आईएसएस। ये अंतरिक्ष में मौजूद सबसे बड़ी लैब है। आईएसएस पर अब तक कुल $100 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है, यानी लगभग 75 खरब रुपए। कह सकते हैं कि अब तक बनाई गई दुनिया की सबसे महंगी चीज है। आप सोच रहे होंगे कि आईएसएस को लॉन्च हुए 23 साल हो गए हैं, तो अचानक हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दुनिया की इस सबसे महंगी चीज में जंग लगने लगी है, इसमें दरारें पड़ने लगी हैं, और साफ कहें तो इसकी मियाद लगभग पूरी हो गई है। हालत खराब है तो इसे रिप्लेस करने पर काम शुरू हो गया है, यानी इसकी जगह पर नया स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है। नए वाले का एक मॉडल डिजाइन किया गया है, जो अब इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी है। ये छोटी बात तो है नहीं, तो सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। हालांकि इस नए वाले स्पेस स्टेशन से पहले पुराने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानेंगे। इसे क्यों बनाया गया, जरूरत क्यों पड़ी, लोग इसमें कैसे रहते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज की मास्टर क्लास में। इंसान चांद पर जा चुका है। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर जाने की तैयारी है। किसी ग्रह तक पहुंचने में महीनों का समय लगता है। इतने महीने अंतरिक्ष में कैसे गुजारने होंगे, अंतरिक्ष में रहने पर हमारे शरीर में क्या असर पड़ेगा, इस दौरान हम जिंदा कैसे रहेंगे, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे और ना जाने कितने सवालों के लिए रिसर्च जरूरी है। ऐसी रिसर्च जो सिर्फ अंतरिक्ष में ही की जा सकती है, यही रिसर्च स्पेस स्टेशन में होती है। आईएसएस में कई एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वहाँ रिसर्च करते हैं, और यही स्पेस स्टेशन की साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम करते हैं। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये एक जगह स्थिर नहीं है। ये करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतनी स्पीड से ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। आमतौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में एक साथ 6 लोग रहते हैं, लेकिन एक बार यहाँ 13 लोग भी एक साथ रह चुके हैं। अब तक कुल 266 लोग यहाँ जा चुके हैं। यहाँ सबसे ज्यादा दिन रहने वाले एस्ट्रोनॉट नासा के स्कॉट केली हैं। स्कॉट केली ने आईएसएस में 340 दिन बिताए। कहानी शुरू होती है अमेरिका से। 1973 में नासा ने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया। इस अमेरिकी स्पेस स्टेशन का नाम था स्काईलैब, लेकिन यहाँ एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही हफ्तों तक रहे, फिर ये खाली पड़ा रहा। हर साल स्काईलैब का ऑर्बिट पृथ्वी के नजदीक आने लगा। इसे लेकर नासा की कोई तैयारी नहीं थी। 1979 में स्काईलैब पृथ्वी के वायुमंडल में घुस आया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। 1984 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक स्पेस स्टेशन का ऐलान किया। इस अमेरिकी स्पेस स्टेशन का नाम रखा गया फ्रीडम। अगले 10 साल तक फ्रीडम स्पेस स्टेशन का डिजाइन तैयार किया गया। इसकी इंजीनियरिंग और रिसर्च में खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन अमेरिका का फ्रीडम स्पेस स्टेशन कभी लॉन्च हुआ ही नहीं। 1991 में अमेरिका और सोवियत रूस का शीत युद्ध खत्म हुआ। तब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात हुई। आखिरकार 1993 में रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए हस्ताक्षर किए। आईएसएस में 15 देशों की हिस्सेदारी है। अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 देश। ब्राजील भी एक पार्टनर हुआ करता था, लेकिन 2007 में ब्राजील इस संधि से बाहर निकल गया। आईएसएस एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, लेकिन ये हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। इसे साल दर साल अंतरिक्ष में ही जोड़कर तैयार किया गया। जैसे हमारे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही आईएसएस में कई मॉड्यूल हैं। ये मॉड्यूल्स और बाकी हिस्से कई साल में एक एक करके भेजे गए हैं। 20 नवंबर 1998 को रूस ने आईएसएस का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। इस मॉड्यूल का नाम है जारिया। 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने यूनिटी मॉड्यूल लॉन्च किया। यूनिटी जाकर जारिया से जुड़ा। 2 साल में ऐसे मॉड्यूल जोड़कर ये रहने लायक हो गया था। तय हुआ कि आईएसएस के 2 हिस्सों में से एक में रूस अपनी रिसर्च करेगा, दूसरा हिस्सा यूएसए का होगा। इस हिस्से में अमेरिका और बाकी देशों की लैब होगी। 2 नवंबर 2000 को आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे। तब से यहाँ हमेशा से ही इंसान मौजूद रहे हैं। एस्ट्रोनॉट लगभग यहाँ 6 महीने गुजारते हैं। उसके बाद वो पृथ्वी पर आ जाते हैं। उनकी जगह कोई और चला जाता है।
पृथ्वी पर हमारे हिसाब से सही तापमान है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। वहां तापमान बहुत कम हो जाता है। पृथ्वी पर प्रेशर है, अगर ये प्रेशर ना हो तो हमारा शरीर फूलने लगेगा। स्पेस स्टेशन के अंदर तापमान और प्रेशर भी बनाए रखना पड़ता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सही रखना पड़ता है। आईएसएस का हर हिस्सा प्रेशराइज्ड होता है। इसमें बाहर जाने के लिए एयरलॉक का इस्तेमाल करते हैं। एयरलॉक 2 दरवाजों वाला एक कमरा होता है। एक दरवाजा स्पेस स्टेशन के अंदर ले जाता है, दूसरा दरवाजा बाहर अंतरिक्ष में ले जाता है। एस्ट्रोनॉट पहले एयरलॉक में आते हैं और फिर यहाँ से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं। इन्हें कई बार स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए बाहर जाना पड़ता है, स्पेस वॉक करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना जरूरी होता है, जो बाहर प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन किए रहता है। स्पेस स्टेशन के अंदर सब लोग नॉर्मल कपड़ों में ही रहते हैं। पृथ्वी गोल है, लेकिन सब लोग जमीन से चिपके रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। आईएसएस के अंदर बहुत ही कम ग्रेविटी होती है। इसका कारण आईएसएस का अंतरिक्ष में होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की ग्रेविटी 0 हो जाती है। दरअसल जिस ऊंचाई पर आईएसएस है, वहां पृथ्वी के मुकाबले 90% ग्रेविटी रहती है। लेकिन आईएसएस के अंदर ग्रेविटी फील नहीं होती, क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार से चल रहा होता है। ग्रेविटी ना होने के चलते बहुत सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट हवा में तैरते रहते हैं। आईएसएस में सोने के लिए खास तरह के स्लीपिंग स्टेशन बने हुए हैं। एस्ट्रोनॉट खुद को स्लीपिंग बैग में बांध लेते हैं ताकि नींद में यहाँ वहाँ ना उड़ जाए। आईएसएस का टॉयलेट भी बहुत अलग होता है। पृथ्वी पर तो ग्रेविटी हमारे मल और मूत्र को नीचे खींच लेती है, लेकिन स्पेस स्टेशन के अंदर तो ग्रेविटी है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर खास तरीके के माइक्रो ग्रेविटी टॉयलेट लगाए जाते हैं। ये टॉयलेट हवा के जरिए मल और मूत्र को अंदर खींच लेते हैं। 75 खरब रुपए के आईएसएस की अब वो हालत नहीं है जो पहले थी। जब इसे बनाया गया था तब इसकी उम्र 15 साल बताई गई थी। 15 साल पूरे हुए तो कहा गया कि ये 2024 तक काम कर लेगा। अब जब 2024 नजदीक आ रहा है तो नासा इसके 2030 तक खींचने की उम्मीद जता रहा है। लेकिन आईएसएस से जुड़ी जो खबरें हैं वो चिंता में डालती हैं। साल 2021 में रूस ने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जारिया मॉड्यूल में कुछ जगहों पर दरारें देखी गई हैं। इसका इन फ्लाइट सिस्टम 80% तक एक्सपायर हो चुका है। कई और भी उपकरण एक्सपायर हो चुके हैं। रूस ने यह भी ऐलान किया कि वो 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा और चीन की तरह अपना एक अलग स्टेशन लॉन्च करेगा। रूस ने आईएसएस की हालत को लेकर जो कुछ कहा वो नासा को भी खूब पता होगा, और यही वजह है कि उसने भी नए स्पेस स्टेशन को बनाने का काम काफी पहले शुरू कर दिया। नासा ने स्पेस स्टेशन डिजाइन करने के लिए 3 एरोस्पेस कंपनियों ब्लू ओरिजिन की ऑर्बिटल रीफ, एक्सियोम स्पेस स्टेशन और स्टार लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत $415 मिलियन यानी करीब 34 अरब रुपए है। पिछले दिनों इस प्रोजेक्ट से यूरोप की मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी एयरबस भी जुड़ गई। बीते हफ्ते एयरबस ने एक वीडियो जारी करके एयरबस लूप नाम के मल्टीपर्पस ऑर्बिटल मॉड्यूल का एक प्रस्ताव रखा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि स्पेस स्टेशन अलग अलग मॉड्यूल से मिलकर बनता है, ये वही एक मॉड्यूल है। एयरबस लूप मॉड्यूल में 3 डेक यानी 3 लेवल हैं। इनमें सबसे ऊपर हैबिटेशन डेक, इसके बाद साइंस डेक और सबसे नीचे सेंट्रीफ्यूग डेक है। मॉड्यूल का व्यास करीब 26 फीट है और लंबाई भी करीब करीब इतनी ही है। ऊपर से नीचे तक एक सुरंग नुमा सेंट्रल टनल दी गई है। इसके जरिए मॉड्यूल के हर हिस्से में पहुंचा जा सकता है। ये टनल एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर से घिरी हुई है। इस ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर में पौधों से जुड़े प्रयोग किए जा सकते हैं। इसे ऐसा बनाया गया है कि इससे साग, फलियां और अन्य पौधे बराबर मिलते रहेंगे। एयरबस ने इस मॉड्यूल को 4 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसमें अस्थायी रूप से 8 एस्ट्रोनॉट्स आ सकते हैं। एयरबस से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जैसा भी मिशन तय किया जाएगा, उसकी जरूरतों के हिसाब से मॉड्यूल के हर डेक में मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा सकता है। एयरबस लूप मॉड्यूल की सबसे खास बात इसका सेंट्रीफ्यूग बताया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े 2 बॉक्स बनाए गए हैं, जिन्हें पॉड्स कहते हैं। इनमें एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल्स लगाई गई हैं। कंपनी का कहना है कि इन पॉड्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की गई है, जिसमें 2 लोग एक साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और जरूरी बात बता दें, स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, इसलिए उनकी मसल्स कमजोर होने लगती हैं और इस समस्या से बचने के लिए उन्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हर एस्ट्रोनॉट को हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करना जरूरी है। कुल मिलाकर एयरबस के स्पेस स्टेशन का डिजाइन बिल्कुल नए तरह का है। मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल है। उम्मीद कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में इंसान के कदमों को और आगे पहुंचाएगा, चांद के बाद मंगल तक। आज की मास्टर क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी अभय जी ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी लर्न एंड टॉक। शुक्रिया।